बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं इस वक्त एफएम 101 हैदराबाद और मैं हूं अली रज़ा। प्रोग्राम इवनिंग ड्राइव टाइम और आज हमारे साथ खुसूसी तौर पर खुसूसी प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर मसरूर अहमद ज़ई। आप कंट्रोलर इम्तहानात हैं हैदराबाद तालीमी बोर्ड में और आज हम आपसे खुसूसी गुफ्तगू करने जा रहे हैं क्योंकि तालीमी सेशन 2024 से मुतालिक इसलिए कि तालीमी सेशन 2024 में इम्तहानात 2024 का आगाज़ हो चुका है। मैट्रिक का आज पहला पर्चा था और डॉक्टर साहब को सबसे पहले वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मसरूर अहमद ज़ई साहब, आपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे ऑटोमेशन के हवाले से कि बहुत ज़्यादा चर्चे हैं ऑटोमेशन की और ऑटोमेशन जो है वो आपने की है, तो ये ऑटोमेशन क्या है और ऑटोमेशन में जो है हमें क्या सहूलियात मिल रही हैं और हमारे बच्चे जो है क्या सहूलियात आपसे ले रहे हैं। अली रज़ा साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, रेडियो हैदराबाद का शुक्रिया कि उन्होंने इस अहम मौजू को काबिल गुफ्तगू समझा और आज पहले ही पेपर के ऊपर माशाल्लाह आपने इस कदर खूबसूरत गुफ्तगू की इस नशिश का अहतमाम फरमाया। ऑटोमेशन ज़ाहिर के जदीद तकाज़े हैं और जदीद तकाज़ों को से हम आहंग होना बहुत ज़रूरी होता है और अब से पहले मुख्तलिफ बोर्ड्स ने भी इसको अडॉप्ट कर चुके थे, लेकिन हैदराबाद तालीमी बोर्ड अभी इसको अडॉप्ट करने में ज़रा थोड़ा सा पीछे था। फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी थी और दीगर प्रॉब्लम्स भी थी, लेकिन अभी हमारे जो चेयरमैन जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली बरूही साहब आए तो वो अपने एक विजन लेकर आए और अपना एक प्रोग्राम लेकर आए। उस प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुंचाना या उसके उस लाएमल के ऊपर काम करना वो यकीनन बहुत दुश्वार था, क्योंकि मसाइल ज़्यादा हैं और वसाइल बहुत कम हैं। तो वसाइल और मसाइल में जब अदम तवाज़ुन देखा जाता है तो फिर पलड़ा जो है वो मसाइल की तरफ झुक जाता है। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने फेस किया, उसको हमने देखा। और अब इस वक्त ऑटोमेशन का सिस्टम ये है कि पहले आपने देखा होगा कि हैदराबाद बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, जब तलबा और तालिबात अपनी फ़ीस जमा कराते थे या उनके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से हमारे पास आते थे तो वो बैंक्स में अपनी फ़ीस जमा कराते थे, लंबी कतारें लगती थी, क्योंकि हमारे पास जो बोर्ड हमारे जो बैंक हमसे एफिलेटेड हैं सिर्फ फ़ीस उन्हीं बोर्ड्स में जमा होती थी। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, बहुत मसाइल होते थे, डेट्स निकल जाती थी वगैरह वगैरह। लेकिन अब ऐसा है कि बच्चे अपनी फ़ीस जो है वो ऑनलाइन जमा कराते हैं और उनकी फ़ीस का ऑनलाइन ही जवाब मिल जाता है कि आपकी फ़ीस जमा हो गई है, बाकायदा उनका फ़ीस स्टेटमेंट आ जाता है। उसी फ़ीस स्टेटमेंट के ऊपर इनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑटोमेशन के तहत ही जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमने अपना कंप्यूटर प्रोग्राम दिया है, उसके तहत वो अपने सेकंड फेज़ में चले जाते हैं। एक क्लिक के साथ उनका फॉर्म ओपन हो जाता है। अब आप अपना फॉर्म खुद फिल करें, आप अपनी तस्वीर भी खुद ही लगाएँ, उसको वेरीफाई भी खुद ही करें, खुद अपनी चीज़ें देखने के बाद जब आप मुतमईन हो जाते हैं तो फिर आप उसको क्लिक कर देते हैं और वो फिर हमारे पास आ जाता है। फिर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी ये 21 साल में पास किया हुआ बच्चा है, इसने मैट्रिक का 9th कहाँ से किया है या अदर बोर्ड से आया है या दीगर जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसको हम अपनी तौर पर देखते हैं, हमारे टेबल इंचार्ज देखते हैं और उसके बाद उसी कंप्यूटर के ज़रिए उस फॉर्म को क्लियर कर दिया जाता है कि ये क्लियर है या ये ऑब्जेक्शन है बिल है। जो ऑब्जेक्शन एबिल होता है वो कैंडिडेट को खुद मालूम हो जाता है कि मेरे फॉर्म के ऊपर ये वाला ऑब्जेक्शन आया है, इसको मुझे 2 दिन में या 1 दिन में रिमूव करना है। ये तमाम चीज़ें अपनी प्रोसेस के तहत मुकम्मल हो जाती हैं और उसके बाद फिर हम उनको बता देते हैं कि अब आप अपनी स्लिप भी जारी कर सकते हैं। तो तमाम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ने इस मरतबा एनरोलमेंट भी ऑटोमेशन के तहत किया, एनरोलमेंट के फॉर्म भी ऑटोमेशन के तहत ही भरे। कोई फ़ीस हमारे पास आके जमा कराने की या हमारे पास आने की कहने की करने की ज़रूरत नहीं है। एनरोलमेंट कार्ड भी हमारे पास से लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर अपने प्रिंट ले लिए और उसी के तहत आपने अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल किया, इसी ऑटोमेशन के तहत किया, वही फॉर्म उसी प्रोसेस के तहत हमारे पास आ गए। उसी के तहत आपको एडमिशन स्लिप भी जारी हो गई। हमारे पास एडमिशन स्लिप इस मरतबा जारी नहीं हुई है, बल्कि हर कैंडिडेट ने अपने कंप्यूटर से या तो प्रिंट कर ले या उसका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने अपने स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड जो है वो प्रिंट कर ले और अपने बच्चों को दे दें। सिर्फ हमने ये ज़रूर किया है कि आपके जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो उस प्रिंट के ऊपर अपनी मोहर लगाकर अपने साइन ज़रूर करेगा ताकि उसको वेरीफाई किया जा सके। इससे बहुत बड़ी तब्दीली आई है। जदीद तकाज़ों से जब तक हम रिश्ता और हम आहंग नहीं हुआ जा सकता, नहीं होंगे आप, तो आप पीछे रह जाएंगे तरक्की की दौड़ में और बच्चे उसी फसूदा निज़ाम का शिकार हो जाएंगे जिसे निकालने के बाद ही हम अपने बच्चों पर यह इन्हिसार कर सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये हमारी और हमारे मुल्क की तरक्की का बायस बन सकेंगे। तो इस जदीद टेक्नोलॉजी से उनको हम आहंग होने और उनको सीखने और उनको समझने का भी मौका मिला। बोर्ड के ऊपर से जो एक मैनुअल काम का जो एक रश था वो भी ख़त्म हो गया। पहले आप देखते थे कि हैदराबाद बोर्ड में सुबह पेपर है और रात को शदीद रश है और फिर शिकायत हो रही है, ये खबरें जारी हो रही हैं कि हैदराबाद बोर्ड या फला बोर्ड अपनी एडमिट कार्ड जारी करने में नाकाम हो गया या अभी तक हैदराबाद बोर्ड पर इतना रश है। आज आपने देखा
कि तकरीबन 4 दिन पहले हमारे पास से काम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका। स्टेशनरी का भी जो मरहला मसला होता है वो भी ख़त्म हो गया। अब आप मैनुअल सिस्टम से निकल कर जदीद तकाज़ों को हम आहंग होते हुए आप कंप्यूटराइज सिस्टम की तरफ आ गए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं अगला क्वेश्चन आपसे करने से पहले बताता चलूं कि हमारे सामईन नोट फरमा लीजिए कि आज हमारे साथ हमारे जो प्रोग्राम मैनेजर है रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के मोहम्मद हुसैन साहब, आप भी आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। और हमारे इंचार्ज और प्रोड्यूसर हमारे यासिन जुनेजो साहब, वो भी आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। तो जी आप दोनों साहिबान को वेलकम करते हैं। और साथ ही डॉक्टर साहब से अगला सवाल जो मेरा है वो ये है कि डॉक्टर साहब कई सारे मसाइल से जो है हम दो चार होने के बाद जो है जदीद तकाज़ों पर हम किनार हो चुके हैं, लेकिन आज की तफसीलात मुझे बताइए कि कितने तलबा तालबात, मेरे अंदाजे के मुताबिक 45,000 से तलबा तालबात जो है इम्तहानात दे रहे हैं शहर हैदराबाद में। तो आप मज़ीद तफसीलात बताइए कि हैदराबाद डिवीज़न के जो तलबा तालबात हैं उनकी तादाद क्या है। थोड़ी सी मैं ये तफसील भी अपने सुनने वालों को आपके तवज्जुह से बताते चलूँ कि हैदराबाद तालीमी बोर्ड रकबे के लिहाज से सिंध का बहुत बड़ा बोर्ड है और इसके अंदर 9 अजला शामिल हैं और 9 अजला के SSC पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के इम्तहानात का आगाज़ आज से हुआ है। आज 9वीं का पहला पेपर था और कल इंशाल्लाह मैट्रिक का पहला पेपर होगा। आज उर्दू का पेपर था और कल मैट्रिक इंग्लिश का पेपर है। इन 9 अजला के अंदर हमने 268 इम्तहानी मराकज़ कायम किए हैं और 268 इम्तहानी मराकज़ में से हमने 25 इम्तहानी मराकज़ जो मुख्तलिफ़ अजला के अंदर हैं उनको हमने हसास करार दिया है और बताएगा कि यहाँ कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जहाँ हमें इंतज़ामिया की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और इंतज़ामिया ने भरपूर ताउन का इजहार फरमाया, बल्कि हमारे साथ ताउन फरमाया है और इन इम्तहानी मराकज़ के ऊपर खुसूसी नफरी भेजते हुए उन्होंने उस हसासियत को महसूस किया। इसके अलावा जो तलबा तालिबात की मजमूई तादाद है, जो आपने तादाद बताई वो पार्ट 1 की होगी और वो भी आज से शायद 3-4 दिन पहले की थी, लेकिन क्योंकि आखिरी दिनों के अंदर ये तादाद बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ जाती है। और अब ये है कि इस वक्त जो बच्चे हमारे पास 9th और 10th के मजमूई तादाद तलबा और तालिबात दोनों की मुश्तरका तादाद है वो 1,53,721 है। 1,53,721 तलबा और तालिबात ने इस इम्तहान में शिरकत फरमाई है। इस इम्तहान को मौसर बनाने के लिए और नकल कल्चर से दूर रखने के लिए जो हमने इक़दाम किए अपनी सतह के ऊपर वो भी काबिल ज़िक्र है। और उसके अंदर ये है कि 25 विजिलेंस कमेटीज़ भी हमने बनाई हैं जो डिस्ट्रिक्ट सतह पर रुकनी हैं, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स का बहुत ताउन हासिल हमें रहा और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स ने पर मुश्तमिल ये विजिलेंस कमेटीज़ हैं जिसमें हमारे टीचर्स बरादरी भी शामिल है। मैं टीचर्स का भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा कि बगैर उनके ताउन के ये तमाम प्रोसेस मुकम्मल होना और अच्छा और बेहतर नताइज के साथ मुरतब होना मुमकिन नहीं होता। इसके साथ साथ मैं आपकी तवज्जो से ये भी बताता चलूँ कि हमने अपना ऑफिस में भी एक मॉनिटरिंग सेल कायम किया है कि पूरे 9 अजला में कहीं भी किसी भी सतह के ऊपर कोई भी दुश्वारी, मुश्किल, परेशानी अगर किसी भी कैंडिडेट को आती है तो वह हमारे इस मॉनिटरिंग सेल से रब्ता कायम कर सकते हैं और हम फौरी तौर पर उस मसले को हल करने का या उसके तदारुक करने का इंतज़ाम और अहतमाम करेंगे। इसके अलावा चेयरमैन साहब बाकायदा तौर पर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। आज अभी तक जो मॉनिटरिंग स्केल के ऊपर नकल के जो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं वो अभी तक 21 हैं, लेकिन मुमकिन है कि अभी बाकी टीम्स की रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। वो तादाद कहाँ आती है ये भी हम थोड़ी सी देर बाद मालूम कर सकेंगे, ये बता सकेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं ये जानना चाहूँगा जो हमारा फैसिलिटी सेंटर है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद का, इसके हवाले से बताइए कि क्या सहूलियात जो है हम मज़ीद बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं जो हमारे तलबा और तालिबात के लिए रहनुमाई साबित करेंगी। जी अभी हमें जो काम करने हैं वो अभी हमें बड़े काम करने हैं। अभी हमारा ये SSC के इम्तहान के ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन HSC का इम्तहान जो है वो इसी महीने के आखिर में इंशाल्लाह तवक्को से शुरू होगा इंशाल्लाह। तो अभी हम SSC के मरहले से निकलते ही हम HSC के इम्तहान के इनेकात में ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएंगे। जहाँ तक आपने कोऑर्डिनेशन सेल की बात की कि हम अपने तालिब इल्मों को और दूर दराज से आने वाले लोगों को वहाँ पर कैसे फैसिलिटेट कर सकेंगे और उसके लिए क्या इक़दाम हैं कि जब ऑटोमेशन सिस्टम को आप जब अडॉप्ट करते हैं तो सिर्फ एक पार्ट ही नहीं होता, बल्कि उसके बहुत सारे दर्जे होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन बतदरीज उनको अडॉप्ट किया जाता है या उनको इख्तियार किया जाता है। अभी हमने सिर्फ अपने इम्तहान के इस सिस्टम को अडॉप्ट किया है क्योंकि अभी हमारे कुछ मराइल बाकी हैं। उसी में से एक मरहला ये भी है कि हम अपने फैसिलिटेट सेंटर को मज़ीद फैसिलिटेट करते हुए हम ये करेंगे कि 1 डे सर्विस फराहम करेंगे अपने तलबा और तालिबात को। इसको हम नेट के ज़रिए और ऑनलाइन के ज़रिए हम इसको कनेक्ट कर देंगे। हमारे 9 डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कोई भी तालिब इल्म किसी भी जगह हो वो वहाँ से अपनी फ़ीस जमा करवाएगा और वो क्लिक करेगा, हमें मालूम हो जाएगी कि इस डॉक्यूमेंट की ये फ़ीस इस तालिब इल्म ने इस ज़रूरत के मुताबिक फ़िल की है और हमें मौसूल हो चुकी है।
हम अपने सिस्टम के तहत ही उसको डिलीवर करेंगे। और हमारे यहाँ जो कोऑर्डिनेशन सेल है, उस कोऑर्डिनेशन सेल को हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने सिस्टम के साथ, कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत। वहाँ पर हम अपने कंप्यूटर्स वगैरह लगाकर अपनी बाकायदा तरबियत, जिस तरीके से अभी हमने एनरोलमेंट ब्रांच को और कंडक्ट ब्रांच को कि तमाम मुलाजमीन को बाकायदा तरबियत दी है, उनकी ट्रेनिंग दी है, इसी तरीके से हम उनको भी ट्रेन करेंगे। और जितने भी तलबा और तालिबात आएंगे उनकी इंशाल्लाह एक ही दिन के अंदर उनके मसाइल और उनके डॉक्यूमेंट्स जो भी वो हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो डुप्लिकेट लेना चाहते हों या वेरिफिकेशन कराना चाहते हों या नया सर्टिफिकेट लेना चाहते हों, उनको एक दिन में इंशाल्लाह हम फराहम करेंगे। मैं आज बताता चलूँ आपको कि हम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी मौजूद हैं और आप इस वक्त हमें जो है फेसबुक पे लाइव भी सुन रहे हैं और साथ ही जो है लाइव स्ट्रीमिंग www.radio.gov.pk पर भी आप हमें मुलाहिजा कर रहे हैं साथ ही। और जो है डॉक्टर मसरूर अहमद साहब जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम दिया है। मैं ममनून हूँ आपका कि आप तशरीफ़ लाए रेडियो पाकिस्तान FM 101 हैदराबाद पर लाइव अली रज़ा के साथ। बिल्कुल आज का प्रोग्राम जो है वो इतना ही था। इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे किसी नई तालीमी शख्सियत के साथ। लेकिन आखिर में जो है आपसे एक बात कहते चलें कि आला ज़रफ़ तालीमी शख्सियत के हामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे आखिरी में एक लाइन तलबा और तालिबात की? सिर्फ अगर तलबा और तालिबात के लिए मैं कोई बात कहना चाहूँ तो सिर्फ इतना कहूँगा कि हर्फ की ताकत बेपाया है, हर्फ की ताकत बेपाया है, हर्फ के हैं इम्कान बहुत, हर्फ की ताकत बेपाया है, हर्फ के हैं इम्कान बहुत, हर्फ को ज़िंदा करना सीखो, फिर चाहे तकदीर लिखो। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप सुन रहे थे डॉक्टर मसरूर अहमद साहब, जिनकी उर्दू के तो हम कायल हैं और उनकी शख्सियत के भी हम कायल हैं। और क्या ही बात है कि ऐसी तालीमी शख्सियत अनवार अहमद साहब के छोटे भाई और साथ ही अपने आप में भी जो है एक आला मिसाल है। तो जी बिल्कुल हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला फिर नए किसी गेस्ट के साथ। मैं हूँ अली रज़ा, आप सुन रहे थे FM 101 हैदराबाद। प्रोग्राम में इवनिंग ड्राइव टाइम इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।